जो सरकार के खासकर लोगों के पैसों को यहाँ लूटा जा रहा है। आप देख लीजिए गवर्नमेंट ने कितनी सारी डिपार्टमेंटों के लिए बिल्डिंगें बनाई ताकि वो उनको नए वहाँ उनको फैसिलिटीज़ मिल जाए, वहीं नए ऑफिस वहाँ पर एस्टेब्लिश कर दें, लेकिन वो बिल्डिंगें मुकम्मल होने के बावजूद वहाँ पर ऑफिस शिफ्ट नहीं हुए। आप देख लीजिए हमारा जो ओल्ड टाउन में हमारा जो सब डिवीज़न ओल्ड टाउन है वहाँ बहुत ही एक खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी है, लेकिन बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद बिल्कुल सारा पॉलिश्ड फिनिश्ड होने के बाद वहाँ ऑफिस उन्होंने मुंतकिल नहीं किया। जो लोगों के पैसे को ये चूना लगा रहे हैं वहाँ आप देख लीजिए इतनी बदबू आ रही है, वहाँ इंसान का वहाँ खड़ा होना बिल्कुल मुश्किल है। आप देखिए वहाँ कुत्ते मरे पड़े हुए हैं, वहाँ के बाथरूमों का हाल देख लीजिए आप, वहाँ के जो कमरे हैं उनका हाल देख लीजिए आप। जो पैसा लगा है वो हमारी जेब से लगा हुआ है पैसा। मुझे आप बताइए अगर आपको हमारे पैसे ऐसे ही लूटने तो और कोई तरीका निकाल लीजिएगा ना। हमारे पैसे लूटने का क्या मतलब है? आप देख लीजिए और भी बहुत सारी जो बिल्डिंगें हैं उनमें भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा, करोड़ों में पैसा उनमें इन्वेस्ट किया गया है। ठेकेदारों ने अपनी बिलें भी ड्रा की है, उनका पैसा भी चला गया है, लेकिन जब जिस पर्पस के लिए वो बिल्डिंगें बनी आप लोगों के साथ ये इतनी ज्यादती कर रहे हो, किस खुशी में कर रहे हो? मेरी आप डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से, यहाँ LG इंतजामिया, ड्यूकाम, उनसे मेरी यही गुजारिश है, जितने भी आपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, अगर आपने किसी मकसद के लिए बनाई है तो उस मकसद के लिए जनाब ये इस्तेमाल भी कीजिए ताकि लोगों के ये पैसे ऐसे ज़ाया ना हो जाए। गवर्नमेंट ने या हमसे ये पैसे जो टैक्स ले लेकर ये बिल्डिंगें बनाई है, अब जब इन बिल्डिंगों में जिस काम के लिए ली थी, वो जिस मकसद के लिए बनाई थी, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारे साथ ज़्यादती है। तो ऐसी देख लीजिए आप जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनमें कुत्ते वहाँ नहीं बैठते। यही एबेंडन बिल्डिंग है, इसमें कल को ये जो लोग हैं, जो लड़के हैं, जो नशावर अदाविया का या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जब वहाँ पर कोई आता जाता नहीं, कोई वो उनको अटेंड नहीं कर रहा, उस बिल्डिंग के पास कोई जाता नहीं है, कल को वही लोग वहाँ पर फिर भाई साहब वहाँ नशा करेंगे, ब्राउन शुगर पियेंगे, चरस पियेंगे, वहाँ गांजा पियेंगे, वहाँ और भी बहुत सारे काम करेंगे, वहाँ जुआ खेलेंगे। तो ये तो एक सोसाइटी में हम नया एक नासूर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हम इन बिल्डिंगों में जिसमें हमने करोड़ों रुपए लगाए हैं वहाँ हम वो ऑफिस मुंतकिल नहीं कर पा रहे हैं। ये आप देख लीजिए सोसाइटी, हमारी जो कौम है, हमारी जो यहाँ माहौलियत, उसके लिए आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, हमारे साथ कितना बड़ा ज्यादती कर रही हो आप। तो इन चीज़ों के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर और जितने भी हमारे ड्यूकाम वगैरह, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि भाई साहब ये आप मेहरबानी करके इन ऑफिस को अगर आपने बिल्डिंगें बनाई है तो मुंतकिल कीजिए ताकि जिस पर्पज़ के लिए ये बिल्डिंग बनी हुई थी वो पर्पज़ मुकम्मल हो जाए। असल मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी 2-4 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए। जब से मैं आया हूँ कि मैंने यहाँ अपने जो MRs है, JEs, उनसे मैंने पूछा ये क्या बात है। उनने मुझे यही पूछा कि ये कोई कंट्रैक्टर काम कर रहा था, इसने यहाँ ही इसको छोड़ दिया, मतलब इनकम्प्लीट छोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने उनसे ये बोला कि हम ये ठीक खुद मतलब उसको कुछ टीन शीन लगाएंगे क्योंकि यहाँ कुत्ते बैठते हैं। तो हमने 5-6 बार उसको टीन लगा दिया खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर, लेकिन रात के वक्त कुछ आदमी आते हैं उसको तोड़ते हैं। मेरे नोट्स में आया कि कुछ मतलब आदमी रात को वहाँ बैठते हैं, वो क्या करते हैं वो मुझे पता नहीं है। मैंने उनको ये भी कहा, मैं ये भी चाहता हूँ कि मतलब जो हमारी वो फेंसिंग है उसको भी मैं बंद करूँ और गेट पर भी मैं अच्छी तरह रात को मतलब कोई गेट कीपर लगाऊँ। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें इस वक्त इतना रेवेन्यू प्रेशर है कि मौसम भी ख़राब, जब से मैं आया तो विंटर था, मौसम भी ख़राब रहा, तो ऊपर से रेवेन्यू प्रेशर भी रहा, तो मैं इसमें कोई पहल न कर सका आज तक। लेकिन
یہ میں جلدی اپنے ایگزیکٹو انجینئر سے اس کا مطلب یہ مسئلہ اٹھاؤں گا کہ یہ کس مطلب کنٹریکٹر نے کس کنٹریکٹر کو کام الاٹ ہوا ہے. سر آج تک کے خستہ خانے بہت سارے لاکھوں روپے اس میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ گورنمنٹ کن کی ہے سر, لوگوں کی, تو لوگوں کے پیسے اس میں لگے, تو آج تک کیوں نہیں ہوا یہ ایسا کام, مطلب کیوں نہیں. میں آپ کو یہ میں پھر بھی آپ کو یہ مطلب ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب سے میں آیا, جب سے میں اسٹریٹ فارورڈلی میں مطلب انڈر ریونیو پریشر, تب سے ہم ریونیو میں آ گئے. مطلب ہم ریونیو ہم اتنے اوور لوڈڈ ہے ریونیو ریئلائزیشن میں کہ ہمیں اس کی طرف دھیان دینا ٹائم نہیں ہے. اب میں دھیان دیتا بھی, لیکن جب سے میں آیا تب سے یہ ونٹر چل رہا ہے, تو اب ماشاءاللہ ونٹر ختم ہو گیا, اب تو مطلب باہر آنے والے ہیں. آئی ول ٹیک اپ اٹ وتھ مائی ہائر اتھارٹیز. باقی مجھے یہ پتہ نہیں ہے یہ کیوں پڑا ہے, ابھی تک مجھے یہ پتہ نہیں ہے. سر آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب سے آپ کو تو یہ آگے یہ بات میں نے کیا, میں نے آپ کو بولا نا کہ مطلب میں نے کنفرم کیا کہ یہ کوئی کسی کنٹریکٹر نے ادھورا چھوڑ دیا ہے. کوئی کنٹریکٹر, کوئی کہتا ہے وہ بیمار پڑا ہے, کوئی کہتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہوا ہے. تو عدیم الفرصت کی وجہ سے میں اس پر اتنا مطلب دھیان دینا چاہیے تھا, مجھے اتنا دھیان نہیں دے سکا, کیونکہ مجھے یہاں ریونیو پریشر اس وقت ہماری فرسٹ پریارٹی ہے جو ریونیو کی ہے. اور یہاں پاور چلانے میں آپ کو پتہ ہی ہے ونٹر میں ہمیں پاور کرائسس بھی زیادہ ہوتی ہے. تو باہر آ گئے ہم, میں جانے کی کوشش کروں گا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا.